सत्प्रेम सिंधु मकरंद रसोग धारा सारा नज श्रमभिता स्रवदाश्रितेषु श्री राधिके तव कदा चरणारविंदौ गोविंद जीवन धनौ शिरसा वहामि गोविंद जीवन धनौ शिरसा वहामि। राधा 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 श्री राधा वल्लभ लाल की जय। अपार करुणा वरुणालय अहेतु की कृपालु परम उदार महामहिमाशाली श्री वृंदावन धाम धाम के आराध्य युगल सरकार श्री श्यामा श्याम, इनके सुख में सुखी समस्त सहचरी वृंद, धाम का समस्त परिकर प्रभु हमारे हैं और हम प्रभु के हैं। सदा से ही यही बात है, केवल केवल प्रभु हमारे हैं और बस हम प्रभु के हैं। भूल के कारण हमने नानात्व को, स्त्री को, पुत्र को, आदि आदि जितने भी संबंध हैं मान लिए, इनसे बिलग हो गए। जो झूठे हैं नहीं, उनको सत्य मान लिया और जो सत्य हैं प्रभु उन्हें भूल गए। अब ये भूल सुधार का अवसर मिला है, वापस लौटने का, जहां से बिछड़े थे वहीं लौटने का। मैं प्रभु का हूं, प्रभु मेरे हैं, इसी बात से ये भूल सुधर जाएगी। पूज्य श्री राम सुखदास जी महाराज
एक ही बात जब बहुत प्रयास किया, देखा सबसे सहज सरल उपाय जीव के कल्याण का क्या है, कैसे जीव परम पद में पहुंचे। क्योंकि ऐसी साधना, ऐसा तप कर सके कलियुगी जीव के अंदर सामर्थ्य नहीं है। एक क्षण मन की वृत्ति को रोक ले, बहुत दुर्लभ है, बहुत बड़ी बात है। एक सेकंड के लिए भी रोकें तब जब जाने मन को, हम मन ही खुद है बने हुए। अमुक व्यक्ति सामने है तो कुछ विचार किया जा सकता है, पर मैं ही व्यक्ति हूं, ऐसा तदात्म हो गया। हम ही बन बैठे हैं, मन को ही अपना स्वरूप मान लिया। इसकी प्रत्येक चेष्टा अपनी है, इसकी अच्छाई तो अपनी अच्छाई, इसकी बुराई अपनी बुराई। मन के यदि अनुकूल तो हमारे प्रिय, यदि मन के प्रतिकूल तो हमारे शत्रु, हमारे दुश्मन। वह कहीं तक भी उतर सकता है जहां उसके हृदय में ये बात आ गई। यदि अनुकूल बात आ गई तो वह कहीं तक भी चढ़ सकता है, कुछ भी कर सकता है, अपने आप को भी उसके लिए न्यौछावर कर सकता है प्रीति आसक्ति में। और यदि मन बिगड़ जाए, मान ले ये मेरे मार्ग में बाधा दे रहा है, चाहे वे कितने भी प्रिय हों, कोई भी हों, उनको नष्ट कर देगा। गुरुजनों को भी ये ऐसे व्यवहार करा देता है, गुरुजनों से भी, क्योंकि प्रतिकूल हो गया, मन को अपना स्वरूप मान लिया, बिछड़ गए। यही भूल हो गई। वापस लौटने का अवसर है। एक ही बात बस। पूज्य श्री राम सुखदास जी महाराज बहुत प्रयास किया, साधक संजीवनी जैसा अद्भुत गीता जी की व्याख्या करके ग्रंथ लिखा। जो साधक उपासक इस मार्ग में बढ़ेंगे उनके लिए संबल सब कुछ है उसके अंदर, ऐसा अद्भुत सिद्धांत, भक्ति, ज्ञान सब, और फिर महापुरुषों के द्वारा लिखा गया। लेकिन देखा कि सब इसके अधिकारी नहीं है। जो बुद्धि प्रधान है, जो विवेकवान है, वह तो कर सकते हैं, पर सब जो विवेक शून्य है, विवेक है ही नहीं, जानते ही नहीं, उनके लिए क्या किया जा सकता है। रात्रि में 12 बजे बैठ जाते, इसी मनन में प्रभु से प्रार्थना करते, प्रभु जीव के कल्याण का सहज उपाय क्या है। तो महापुरुषों के हृदय से भगवान ही बोलते हैं। एक ही बात हृदय से निकली, बस आप एक बात कर लो, तुमसे कुछ बने ना बने, कुछ हो ना हो, निष्काम सकाम, घर में, व्यवहार में, वैराग्य में, तुम ये बात धारण कर लो बस। चलते फिरते, उठते बैठते, जागते सोते, यहां तक कि पूज्य स्वामी जी कह रहे, मान लो आपसे निरंतर नाम रटन भी नहीं होता, पर इस बात को स्वीकार कर लो, मैं भगवान का हूं, भगवान मेरे हैं, बस। जीवन की सार बात है। पूज्य श्री राम सुखदास जी महाराज पूरे जीवन जो चले, अंत में यहीं आ जाना है, और यहीं से बिछड़े हैं तो पूर्णता भी यहीं होगी। हम प्रभु के हैं, प्रभु हमारे हैं। कैसी भी परिस्थिति हो, श्री स्वामी जी कहते हैं, बस तुम संकट में हो तो पुकारो, हे नाथ आपके सिवा कोई नहीं, आप करुणा करें, संकट से मुक्त हो जाओगे। कैसी भी विचित्र परिस्थिति तुम्हारे सामने आ जाए, बस प्रभु को पुकारना प्रारंभ कर दो। हर प्रतिकूलता अनुकूलता में बदल जाएगी। जो भी विपरीत तुम्हारे सामने या अंदर है, वह सब आनंद में हो जाएगा, जहां तुम्हारे हृदय में ये बात आई कि मैं भगवान का हूं, भगवान मेरे हैं। जिस कारण से हमारा तादात्म्य हुआ है ना इस मन से, वह हटने लगेगा। ये जो हम मन को अपना मान बैठे ना,
इसी से हटने लगेगा। मैं भगवान का हूँ, भगवान मेरे हैं, फिर हटेगा मन अलग। मैं मन नहीं हूँ, अभी तक है मैं मन हूँ, फिर आएगा। ये स्वतः आता है, इसमें आपको देखना नहीं है, पढ़ना नहीं है, अंदर से आने लगेगा। मन की वृत्तियां दिखाई देने लगेंगी। ये काम की वृत्ति, ये क्रोध की वृत्ति, ऐसे सामने विकार की वृत्तियां दिखाई देने लगेंगी। और जितनी जितनी इसमें गाढ़ अवस्था होने लगी, आपको एक एक बात दिखाई देने लगेगी। कई बार महाराज जी बताते हैं बनारसों के घाट पे यही अभ्यास, मैं शरीर नहीं हूं, जो है उसमें स्थित, और जो नहीं है वो दिखाई दे रहा है, हट रहा है। समाधिस्थ होकर बैठे हैं, एक एक मन की वृत्ति दिखाई दे रही है। कैसे? मैं वही हूं वहां ज्ञान की दृष्टि से, और यहां मैं प्रभु का हूं, मैं आपका हूं, आप मेरे। इससे ये है। श्री भोजराज जी से भगवान कहते हैं, भोज तुम मेरे हो, लो, और इसे हाथ फैला के हृदय से लगा लिया। ये सबको हमें प्राप्त होगा, हम भगवान के हैं। जितनी दृढ़ता से हृदय में ये बात बस स्वीकार हो जाए, मैं प्रभु का हूं, दिव्य साधन प्रारंभ हो जाएगा। विकार हटने लगेंगे। शरीर को अपना मान लेने से, मन को अपना मान लेने से, भोगों को अपना मान लेने से विकार, अन्य परेशानियां हमें परेशान कर रही हैं। जहां केवल प्रभु को अपना माना, कोई प्रश्न नहीं, हर समय आनंद, हर समय आनंद, बिना कुछ किए आनंद। अभी क्या कर रहे हैं? कोई साधन, कोई विशेष तप? इसी समय देखो, जितनी जितनी अंदर बात आ रही है, मैं भगवान का हूं। यहां प्रसन्नता हृदय की होती है, यहां आनंद हृदय में होता है। अभी हृदय आनंदित है, अभी आह्लादित है। रोगी है शरीर, कोई बात नहीं, शरीर है, मैं थोड़ी। ये इसमें बुद्धि नहीं लगानी, बिना प्रयास के। बहुत आनंदमयी बात है ये। इसी बात को बस पकड़ लेना है, खास बात है। प्रभु मेरे हैं, मैं प्रभु का हूं। सब सुने साधन की बातें और भी सिद्धांत की बातें, जो बने सो बने, पर इस बात से बिलग ना हो, भगवान मेरे हैं, मैं भगवान का हूं। श्यामा श्याम हमारे हैं, हम श्यामा श्याम के हैं। सत्संग है, सब कुछ कहा जाएगा। आज सिद्धांत की चर्चा होगी, कल योग वासिष्ठ की चर्चा होगी, कल परसों प्रेम की चर्चा होगा। एक ही है ना, प्रभु का ये है विलास। सब कुछ चर्चा होगी, आपको विशेष बात स्वीकार कर लेनी है और उसे पकड़ लेना है। जैसे हमारे गुरुदेव एक बात दे दी, नाम रटन करो, धाम का वास करो, लीलाओं का गायन करो, श्री जी की सेवा करो। ये सार बात। अब इसके सिवा जो हो रहा है, बहुत कुछ हो रहा है। पंचअग्नि तापी जाती हैं, यज्ञ होते हैं, सूर्य को अर्घ दिया, जाने क्या क्या, प्रातःकाल से संध्या तक बहुत कर्म की दशा है, वर्णन है। पर हमारी बात बस इतनी है, नाम रूप लीला धाम श्यामा श्याम, इन्हीं में लगे रहना। हम अन्य से हमें कोई मतलब नहीं, कुछ करना नहीं, हमें कुछ चाहिए नहीं। हमारी दौड़ बस इतनी ही है, सेवा सुमिरन, बस। ऐसे ही सत्संग में हम सुन रहे हैं, ऐसा करना चाहिए, ऐसा नहीं करना चाहिए, ये छोड़ो, ये त्यागो, ये पकड़ो, सुनेंगे। क्योंकि हमारा जीवन है सत्संग। पर हृदय में एक बात धारण करने, प्रभु मेरे हैं। आप देखना, जितनी सिद्धांत की बातें वर्णन हो रही है ना, आपके हृदय में आने लगेंगे और अहंकार नहीं होगा। आप धारण करोगे इन बातों को तो अहंकार हो जाएगा। मैं फलाहारी, मैं ऐसा नियम करने वाला,
मैं ऐसे चलने वाला, ये आ जाएगा, पक्का आ जाएगा। आप धारण कर रहे हो और बस इतनी बात जो भूल गए हैं स्वीकार कर लेनी है, प्रभु मेरे हैं, मैं प्रभु का हूँ। ये सब बातें बिना प्रयास के आने लगेंगी। प्रातःकाल सत्संग में था, सारे सद्गुण उस उपासक के हृदय में आने लगते हैं। भाई जी महाराज के पद में वह देखता है मेरे हृदय में सारे दिव्य सद्गुण विराजमान हो रहे हैं, उन्हीं से उन्हीं को रिझा रहे हैं। प्रभु के सद्गुण विराजमान हो जाएंगे। कैसे? एक तुम्हारे सिवा कोई नहीं, जैसो तैसो रावरी कृष्ण प्रिया सुखधाम। बड़े भाग्यशाली जन होंगे जिनके हृदय में ये बात आ जाए। पूज्य श्री स्वामी जी कहते हैं कि ये नाम जप से भी बड़ी बात है। आप नाम रटन कर रहे हैं, इसमें ऐसा विचार ना करें नाम की अवहेलना करें, ऐसी बात ना। यदि आपके हृदय में नाम जप नहीं है ना, आपके हृदय में नाम की वृत्ति नहीं है ना, तो आप इस बात को धारण नहीं कर पाएंगे, पक्की बात। थोड़ी सी भी यदि अवहेलना वृत्ति होगी, हम जो गुरुजनों से सुना उस बात को कह रहे हैं। जैसे जैसे नाम, सबसे पहले नाम का सुना, राधा राधा, अब नाम की कृपा से बात आने लगेगी, मेरे श्यामा श्याम। अखंड स्मरण यहीं से होता है, निरंतर नाम का रटन यहीं से होता है। प्रिया प्रीतम के भरोसे जीवन स्वीकार हृदय से कर लिया, मेरे बस श्यामा श्याम। करना क्या? राधा नामेव कार्यम हेनो देन मिले, रात दिन राधा राधा, ये आएगा। अवहेलना नहीं है। श्री स्वामी जी कहते हैं आप नाम रटन कर रहे हैं, पर ये बात नहीं है ना अंदर, मेरे प्रभु हैं तो लाभ देगी, आगे जाके यहीं आ जाओगे। पर वर्तमान में यदि आप लाभ लेना चाहते हो तो हृदय से स्वीकार कर लो, मेरे प्रभु, मैं प्रभु का, फिर नाम रटन करो। गोस्वामी जी कह रहे हैं, बिगड़ी जन्म अनेक की, सुधरे अबही आज। क्या करना? होई राम को, होई राम को, पहले भगवान के हो जाओ, पहले भगवान के हो जाओ। मैं भगवान, अंदर से स्वीकार कर लो, मैं प्रभु का हूं। अब नाम जब सरल हो जाएगा, नाम जप, फिर आगे की बात खुद ब खुद हट जाएगी। प्रभु से बिलग होके आप कुछ भी करोगे, जो हृदय में जलन होती है ना, इसी कारण होती है। हम प्रभु को अपना नहीं माने, शरीर को अपना माने, मन को अपना माने हैं। नाम सच्चिदानंद में है, चिदानंद में है, वह इस बात को देना चाहता है, वही कृपा करके बात देंगे हृदय में। भगवान के सिवा तुम्हारा कोई नहीं। अब हम माने हुए कि मन के सिवा हमारा कोई नहीं, परिवार के सिवा हमारा कोई नहीं, भोगों के सिवा हमारा कोई नहीं। करो नाम जप, अब वो जलाएगा। जब तक ये बात हृदय में नहीं आ जाएगी तो नाम महाराज चैन नहीं लेने देंगे। इसीलिए प्रथम में स्वीकार कर लो, भगवान के सिवा मेरा कोई नहीं, प्रभु के सिवा मेरा कोई नहीं। अरे बड़ा आनंद है, केवल इस बात में आनंद है। भगवत साक्षात्कार हो जाए आगे, निश्चित इसी बात से होगा, इसी बात में परमानंद है। भगवत साक्षात्कार हुआ, दिव्य लीलाओं में प्रवेश हो गया, उन लीलाओं का देख रहे, उनमें प्रवेश है, ये तो आगे है ही। पर आज अभी इस बात को स्वीकार करने से परमानंद, अभी इसी क्षण। और इस बात से बिलग होकर देखो, हृदय भयानक जल रहा है। रात दिन जो हृदय जलता रहता ना विकार, इसी कारण से हम इस बात से बिलग हैं, प्रभु के सिवा हमारा कोई और है, भोग हमारे हैं, अमुक व्यक्ति हमारा है, केवल प्रभु मेरे, मैं प्रभु का हूं। स्वयं प्रभु कह रहे हैं तो निश्चिंत रहे। भोजराज जी से कह रहे ना, तुम मेरे हो, ये उनसे नहीं निमित्त बना के हमारे लिए बात है। तुम मेरे हो, तुम दृढ़ता से स्वीकार कर लो। प्रभु ने तो स्वीकार कर ही लिया, इसीलिए सारा समाज बना हुआ है। जो अवसर मिला है ना, इसीलिए मिला है, उन्होंने स्वीकार कर लिया। अब हम इस बात से ना हटें कि भगवान के सिवा हमारा कोई और है, श्यामा श्याम के सिवा हमारा कोई और है। कोई आकर बहुत कहेगा आपसे अनुकूल बात, आपके सिवा कोई हमारा नहीं, आप हमारे हो, बिल्कुल अंदर से स्वीकार ना करें। केवल प्रभु मेरे, मैं प्रभु का हूं। जहां ये बात आई, फिर देखो नाम जप कैसे होता है, बड़ी सरसता से। फिर क्लेश नहीं होगा नाम रटन में,
आनंद बढ़ेगा। अपने प्रभु है ना, अपने श्यामा श्याम है ना, उनकी याद करनी है, नाम रटन करके, उनका चिंतन करके, इसी में पुकार होने लगती है। जैसे जैसे गाढ़ बात आने लगती है, फिर रोना आने लगता है, आपके बिना रह नहीं सकता। कदिया मिल सांवलियार वे, श्री बुल्ले शाह जी, कभी तो आकर मिलो। मिलते हैं। एक संत बता रहे थे अपने विषय में, विराजे हुए थे, भजन कर रहे हैं, अंदर विचार हुआ वही नाम जप, क्योंकि सार बात है, अंदर से स्वीकार मैं प्रभु का हूं और उनका नाम रटन, बस प्रभु के चरणों का आश्रय, उनका सुमिरन, ये है नाम का रटन। विचार हुआ कि इतने दिन बीत गए, एक बार तो सामने आ जाते। अब प्रभु भी बहुत कौतुकी हैं, बहुत खिलाड़ी हैं। आए, ऐसे स्वरूप में आए, पास में आ गए और दुलार कर रहे हैं उनसे। वो कह रहे हैं, पर अपने निज स्वरूप में थोड़ी आए हैं, दूसरे भेष में आए। वो मत पूछो। ऐसे आके हाथ रखे और फिर झटका दूं, तो चले पर इतना आकर्षण, वह आ गए, पास में बैठे पर कुछ कह ही नहीं रहे। जब चले गए वापस, थोड़ी देर में अरे छल के चले गए, प्रभु ही तो थे। कुत्ते के रूप में नामदेव जी के सामने आए, भूत के रूप में नामदेव जी के सामने आए, अनेकों महापुरुषों के रूप में आते। यहां तक कि गुरुजन कहते हैं कि प्रत्येक उपासक जो आज इस मार्ग में चला है ना, उसके भी सामने आते हैं, मिलते हैं उससे। पर अभी हम उन्हें देखना नहीं चाहते, उनसे मिलना नहीं चाहते, इसलिए दूरी है। वह हैं, देख रहे हैं। अब हृदय में ये दूरी बर्दाश्त ना हो। हम ये सत्संग सुन रहे हैं, प्रसंग सुन रहे हैं, ये बात हृदय में बढ़े, इसीलिए वह भी आकर कहे तू मेरा है। ऐसा कहा भोजराज जी से, तुम मेरे हो, और हृदय से लगा लिया। आनंद अवस्था में भोजराज जी अचेत हो गए। जब चेतना आई तो ऐसे रज ली, मस्तक पे धारण कर, तो मीरा जी सामने विराजमान है। लोहे को पारस स्वर्ण बना देता है, ये उसकी खास बात है। पर संत की महिमा ये है, वो कैसा भी गिरा से गिरा जीव हो, घोर निकृष्ट जीव हो, उसे संत बना देते हैं। प्रभु अधीन करा देते हैं उनके हृदय में। उसके हृदय में प्रभु को अधीन करके, विवश करके उसके हृदय में बंदी बना देते हैं। पारस अरु संत में बड़ो ही अंतर जान, वह लोहा कंचन करें और वे करें आप समान। ये चरण रज माथे चढ़ाइए, अद्भुत आनंद यही है। पूर्णता जीवन की हो गई, तब तक पूर्णता नहीं होगी जब तक ये चरण कमल नहीं मिलेंगे। रतन सिंह जी मिलने आए भोजराज जी से, और ऐसे पास बुलाया और हाथ पकड़ के कहा कि रतन सिंह, तुम्हारी भाभी का बाहर मैं तुम्हें सौंप कर जा रहा हूं। मुझे वचन दो कि इन्हें कभी कोई कष्ट नहीं होने दोगे। एकांत में थे श्री भोजराज जी, ये बात कही रतन सिंह जी से। विकल हो गए रतन सिंह जी और इसे हृदय से लग के रोने लगे। यह क्या फरमा रहे हैं बाप जी, ऐसी कैसी बात, वचन दो तुम हमें। भोजराज जी कहने, मेरे पास समय नहीं है, अन्यथा मेरे प्राण निकल नहीं पाएंगे, सहज नहीं छूटेंगे।
ये मुझे वचन दो, अब अधिक समय नहीं रहा मेरे पास। रतन सिंह जी ने अपना हाथ भोजराज जी के चरणों पर रखा और कहा, आंखों से आंसू बह रहे कि भाभी सा को कुल देवी बाण माता से भी अधिक मानूंगा, पूज्य मानूंगा, बाण माता से भी अधिक। इनका हर आदेश श्री जी के आदेश से भी अधिक होगा, अर्थात जो दीवान जी हैं, महाराणा सांगा हैं, वहां के राजा हैं, उनसे भी अधिक है मेरे लिए। अनिवार्य समझूंगा इनकी प्रत्येक आज्ञा सबसे ज्यादा। इनके ऊपर आने वाली प्रत्येक विपत्ति को रतन सिंह की छाती झेलेगी, ऐसा वचन दिया रतन सिंह जी ने। भोजराज जी ने से हाथ बढ़ाकर उठाए और हृदय से लगाया। अगले दिन गंभीरी के तट पर चंदन की चिता पर श्री भोजराज जी का सब दहन हो रहा है। जीवन की खास बात यह है, जो भी कुछ हुआ ठीक, पर पूर्णता में जो प्राप्त होना चाहिए वह हो गया। निकले इसीलिए हैं हम प्रभु से कुछ पाने के लिए, उन्हीं को पाने के लिए, कुछ क्या उन्हीं को पाने के लिए। अब हमारे जीवन की यात्रा पूर्ण होने से पहले हमारे आराध्य नेत्रों के सामने आ जाए। यही है, आप कितना भी भटक लें, जब तक इस बात में नहीं आएंगे ये हृदय की भटकन, हृदय का दुख दूर नहीं होगा। पर यह बात समझ में आना बड़ी कठिन है। हमारी मान्यता हो गई है कि संसार सुख में है, कैसे ये बात समझी जाए। रोज सत्संग सुनते हैं, वार्ता सुनते हैं, पर ऐसा प्रवाह है माया की आंधी का, ये बात भुला देती है। अभी सुन रहे हैं, थोड़ी देर बाद वही ऐसे मनोरंजन की वृत्ति अंदर दे देगी या बाहर से दे देगी, भूल जाएंगे। पर यह समझ नहीं आ रहा कि हमारा एक एक क्षण नष्ट हुए जा रहा है। एक एक सेकंड हम बिता रहे हैं बिना प्रभु के। महापुरुषों के हृदय में क्या विशेष बात लगती है? यही बात तो लग जाती है कि मेरा समय नष्ट हुए जा रहा है, मैं झूठे संसार में अपने समय को व्यर्थ गंवा रहा हूं। नहीं नहीं, ये उचित नहीं है, अब मैं सहन नहीं कर सकता। उन्हें असहनीय हो जाता है, इसीलिए बहुत जल्दी इस प्रपंच से निकल जाते हैं प्रभु के आश्रित होकर। हम सुनते हैं, देखते हैं, चलते हैं, पर रंग नहीं आ पाता। क्यों नहीं आ पाता? जब निकले हैं तो इसीलिए तो निकले हैं, कुछ हृदय में आए बात। अच्छा, एक और बात है, मान लो हमसे कुछ नहीं हो रहा, कुछ समझ नहीं आ रहा, पर ये सत्य बात है, इतना तो हृदय में आ ही रहा है ना। नहीं कुछ कर पा रहे तो एकांत में बैठ के रोए ना प्रभु से, प्रभु कृपा करो, रोज का रोज जीवन नष्ट हो जा रहा है। सबको रोना पड़ता है। बड़े बड़े उपासक संत जन कहते हैं स्वयं कि एकांत में रोना पड़ा है हमें, इसी बात से। निकालो आचार्य चरण, कोई और नहीं है, साक्षात श्यामा श्याम है। प्रेमानंदोत्पुलकित गात्रो विद्युत धारा धर समकांति, राधा कृष्णो मनसे दधानम, एक ही है। वंदे हम श्री हित हरिवंश। वह आचार्य कह रहे हैं, ज्वलत ज्वालम सीतहे स्वपद मकरंदे समयतु सदानंदम वृंदावन लता मंदिर वरे स्वमंदेह कंदर्पोन मदरति कला कौतुक रसम किशोरम तज्ज्योतिर युगलमति घोरम मम। हे युगल सरकार, मेरा हृदय घोर इस प्रचंड संसार के दावा नल से दग्ध हो रहा है। ज्वलत ज्वालम सीते, आप कृपा करके अपने चरण कमल रूपी मकरंद से इसका समन कर दीजिए, दूसरा कोई उपाय नहीं। बहुत यही है, नहीं कुछ हो पा रहा, एकांत में रोए तो सही, तो रास्ता खुल जाएगा, निकल आएगा, पक्का निकल आएगा। प्रभु बहुत कृपालु है। पर राजी हो जाना ये बड़ा हानि है। अभी तक राजी ही रहे हैं, इसीलिए अनंत जन्म बीत गए, अब भी हमारी यात्रा पूर्ण नहीं हुई। अब अवसर मिला है, अब राजी ना हो
खाने में, पीने में, हंसने बोलने में, पहनने ओढ़ने में, ये सब मिलेगा। लेकिन राजी तो ना हो। आप राजी मत हो, निराश हो जाओ इनसे, तो एक आशा की वृत्ति जागृत हो जाएगी प्रभु से। अब आशा भोगों में लगी हुई है, लोक में लगी हुई है, तो कहाँ से ये यात्रा मिले? प्रभु की ओर से निराश, संसार की तरफ से आशा, कभी नहीं हो सकता। शरीर शांत हुआ। मीरा जी के भी नेत्रों से एक बार अश्रु का प्रभाव हुआ, एक बार उनके भी नेत्रों में आंसू आए। फिर संभल कर अपने नित्य कर्म, अपनी सेवा में लग गई। कोई नहीं कि मरण सोच आदि आदि, कुछ नहीं, अपने प्रभु की सेवा में लगे। 12वें दिन बूढ़ी माताएं जो विधवाएं होती हैं, पति जिनके पधार जाते हैं, उसके बाद चूड़ियां उतारने और ये सब श्रृंगार उतारने आती हैं, वो आई। मीरा जी से कहते हैं कि आप ये उतारिए सब। आपको किसने कह दिया? आप सबको किसने कहा कि मेरे पति मर गए? अरे ठाकुर जी कभी मरते हैं क्या? बर बरिए ऐसो, ऐसे बर को क्या बरूं जो जन्मे और मर जाए। बर बरूं गिरधर लाल को महर चूड़ो अमर हो जाए। आश्चर्य से पूछ रहे, ये कौन सी आपने नई बात कह दी? ठाकुर जी कहीं मरते हैं क्या? अच्छा आप कहते। तो उन विधवा स्त्रियों ने कहा, पति नहीं थे भोजराज जी तो कौन थे फिर? ऐसा बचपन अच्छा नहीं है हुकुम। आप उन्हीं के साथ तो यहां आई, अब ये कैसी बातें कर रही हैं? वे मेरे मित्र थे, लेकर यहां आए तो आ गई। यदि अभी आप कहोगे वापस चली जाओ तो मैं चली जाऊंगी। हमें तुमसे कोई मतलब नहीं है, हमारा ये है संबंध की ठसक। अभी भयभीत हो जाए, नहीं तो क्या आपसे कुछ चल रहा है? राणा सांगा उस समय विराजमान है, हो जाए ना भयभीत। हम किसी की ओर अपनी आशा वृत्ति रखें कि अमुक से हमारा काम चलता है, यदि वह रूठ गया, सब छोड़ देते हैं। माला छोड़ सकते हैं, प्रभु की सेवा छोड़ सकते हैं, प्रभु को फेंक सकते हैं, भेष छोड़ सकते हैं, धाम छोड़ सकते हैं, उपासना छोड़ सकते हैं। क्यों? क्योंकि विषय पुरुषों से हमारी जीविका चल रही है, हमारा काम चल रहा है। प्रभु का भरोसा नहीं है ना, धिक्कार है। इसीलिए रंग नहीं आ पाता, अंदर से आशा ये है ना। वे कह रहे हैं तुमसे कुछ थोड़ी चल रहा है, या किसी से कुछ थोड़ी चल रहा है। मेरा संबंध गिरधर लाल से है, और जो भी कुछ सामने दिखाई दे रहा निमित्त मात्र, मेरे लिए इन सब का कोई महत्व नहीं। देखो पूज्य महाराज जी के हृदय की ठसक, जहां आ जाती है बात, कहीं थोड़ी सी भी, कई बार सत्संग में कहा है, बहुत बड़ी बात है, आराध्य की कसम है, बहुत बड़ी बात है। ये कुछ दे रहे हो सोच के कि बाबा का कुछ चलता है, तो कभी जीवन में यहां मत आना। 3 बार, एक ही बार सत्संग में 3 बार कहा था एक दिन, और फिर पुनः 2-3 बार उसकी आवृत्ति कर चुके हैं। क्यों? क्योंकि संबंध श्यामा श्याम से है, प्रभु से है, इन सब से नहीं है। इन सब से हो तो डर जाएं, अरे सबका कैसे चलेगा, ये कैसे, बिल्कुल नहीं, सब नष्ट हो जाए। कई बार महाराज जी कहते हैं, एकांत में भी कहते थे, तुम्हें डर है क्या? अभी सब तोड़वा के फेंकवा दो, यमुना जी पे बैठ के कीर्तन करेंगे, देखते हैं श्यामा श्याम कैसे व्यवस्था करते हैं, वहीं आ जाएगी सब, नया राधा के लिए तैयार हो जाएगा। प्रभु का भरोसा ना छूटे, प्राण छूटे, दूसरे की ओर चाटुकारिता करना, ये सब नहीं। मर जाए पर किसी की ओर देखे ना, प्राण छोड़ सकते हैं, आपके हैं, इतना तो अंदर उपासक के होना। भले हमारी कोई स्थिति नहीं, कुछ नहीं, पर हम किसी की ओर आपके सिवा नहीं देख सकते। फेंक दे आंख निकाल के, तुम्हारे सिवा कहीं और को जाए, किसी की ओर नहीं देख सकते। इसलिए कि ये हमारा भरण पोषण करेगा, ये हमारा कुछ कार्य करेगा, इससे हमारा काम निकलेगा, जीवन भी नहीं। नष्ट हो गया, नष्ट हो गया। इसी से तो हमारा जीवन है क्या? यही तो है, हमारे प्रभु
आशा प्रभु की। दूसरे को देख लिया तो बचा क्या? नहीं, कभी नहीं। केवल प्रभु, केवल प्रभु, और उनसे भी कुछ नहीं चाहिए। अभी उपासना कर प्रभु, पाछे पाछे हरि फिरे, कहत कबीर कबीर। उनको गरज पड़ जाती है, जहां अपना जीवन का भार उनके चरणों में सौंपा ना, उनका हृदय विकल हो जाता है। बस आहा, गांठी में राखे नहीं, मांगन में सकुचाए, पाछे पाछे हरि फिरे, कहूं भूखो ना सो जाए। अपने गांठ में रखता नहीं, कल की व्यवस्था नहीं, आज जैसे तुम देखो। कितने ब्रज के भक्तों में देखो क्या अद्भुत निष्ठा है, कोई संग्रह परिग नहीं। कल फिर देखेंगे एक संत वृंदावन के विराजे, तो जो आ जाता आज ही सबका भंडारा, एक कण पास नहीं। एक दिन तो मन में अद्भुत बात आई कि एक काम करते हैं, बुलाओ सब संतों को, झरा भंडारा करते हैं। बुला लिया और संतों से कह दिया, देखो यदि तुम ऐसे पंगत में बैठ के पाओगे तो कुछ चुनिंदा चीजें मिलेंगी, ये सब प्रभु का व्यवहार रखा, सब ले जाओ। बुलाया पास में और सब दे दिया, सब ले जाओ। उनका सर्दी का समय था, कंबल भी ले गए, क्योंकि आज्ञा हो गई। प्रभु का भरोसा थोड़ी छोड़ सकते हैं, चाहे प्राण छूटे, कुछ नहीं। इतना तो पक्का अंदर हृदय में कर लेना चाहिए, चाहे जो हो जाए प्रभु को नहीं छोड़ सकते। हम किसी व्यवस्था से नहीं, हम प्रभु से हैं। शरीर आज नहीं तो कल छूटेगा, पक्का छूटेगा। आज अभी दृढ़ता हृदय में, श्यामा श्याम हमारे। मीरा जी कहती हैं, मित्र थे लाए थे तो आ गई, यदि अभी तुम्हें ठीक नहीं लगता तो मैं चली जाऊंगी, क्योंकि हमारे भरोसे श्यामा श्याम है, गिरधर लाल हैं। शेष चर्चा की। श्री राधा वल्लभ लाल की जय।